परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जीवन में दुखों और परेशानियों से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा? सही गुरु की तलाश में भटकना, लेकिन फिर भी आत्मिक शांति और समाधान न मिल पाना। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी सोच को बदल देगी। ये है सुरेंद्र सिंह जी की प्रेरणादायक यात्रा, जिन्होंने जीवन के 12 साल राधा स्वामी पंथ में बिताए, प्रेत बाधा के कष्ट झेले और खुद भी गुरु बन बैठे, लेकिन फिर भी घर में दुख और क्लेश से छुटकारा नहीं मिला। फिर एक दिन सुरेंद्र सिंह जी की जिंदगी बदल गई जब इन्होंने टीवी पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना। उस ज्ञान ने इनकी आत्मा को जैसे एक नई दिशा दे दी हो। वेद और शास्त्रों पर आधारित ऐसा ज्ञान जो सभी प्रकार के दुख और संकट को दूर करने में सक्षम है। हैरानी की बात है कि उस ज्ञान से जुड़ने के पश्चात सुरेंद्र जी की भूत प्रेत बाधा दूर हुई, नशा छूटा, शारीरिक कष्ट दूर हुए और पारिवारिक स्थिति भी बेहतर हो गई। जानिए पूर्ण संत की शक्ति का चमत्कार, स्वयं सुनिए सुरेंद्र जी का साक्षात्कार। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र सिंह जी, कहाँ से आए आप? हम पंजाब से आए हैं, पटियाले से। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम सर पहले तो 2001 में ठाकर सिंह जी की भक्ति करते थे, और उससे बाद 2010 में हमारे को पीर ने घेर लिया। हमने पीर की चाकरी की, 3-4 साल हमने चाकरी की पीर की। उससे बाद रामपाल जी ਦਾ सत्संग टीवी ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, 2000-2500 ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਕਲੇਸ਼ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੰਤ ਤੇ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ ਤਾਂ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਟੀਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ चंडीगढ़ 40 सेक्टर ਤੋਂ ਅਸੀਂ नाम लेके आए, नाम दीक्षा लेती। जब नाम दीक्षा। सर, आपसे एक बात पूछना चाहेंगे यहाँ पर हम कि आपने बताया कि आप ठाकुर सिंह जी की भक्ति करते थे। ये ठाकुर सिंह जी कौन थे? सन ठाकर सिंह राधा स्वामी की एक शाखा है, जबकि सन सामण सिंह जी ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੱਦੀ ਆਈ ਸੀ। सर, आपने ठाकुर सिंह जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के कितने साल तक भक्ति की? सर, ठाकर सिंह जी नाम दीक्षा लेके हमने 12 साल भक्ति की। हमारे को कोई लाभ नहीं होया उससे, और ना ही हमारे पीर ते छुटकारा होया उस भक्ति से। सर, आपने बताया कि आप खुद एक संत पद के ऊपर बैठे थे, काफ़ी सारे शिष्य भी आपको फॉलो करते थे, आपसे लाभ भी प्राप्त करते थे, आपने बताया। लेकिन आपके खुद के ही घर में बहुत सारी समस्याएं हो गई थी, इसका क्या कारण मानते हैं आप? उसका सर ऐसे था, हमारे को ज्ञान तो है नहीं था, हमारे को ये नहीं पता था हमारे में क्या आता है। बोलता था पीर आता था, पीर आकर आता लोग का भला कर जाता था। हमारे घर में इतना नर्क छोड़ जाता था, हमारे को सारी दिन सफाई करनी पड़ती थी, बच्चे को सामना पड़ता था, बीमारी बहुत ज़्यादा थी। हमारे को कोई तत्व ज्ञान नहीं था और कोई पता नहीं था भक्ति कैसे करनी है। वो आता था, हमारे को नचाता था, हमारे को पीटता था, पीट के चला जाता था, तो चलो हमारे लोगों का भला कर देता था। जो राधा स्वामी पंथ है वो बहुत ज़्यादा पुराना पंथ है और काफ़ी लोग उनसे जुड़े हुए भी हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि राधा स्वामी पंथ में आपको लाभ नहीं मिल रहा था?
सर ऐसे वो मंत्र में को ताकते नहीं है, वो मंत्र नहीं थे, वो वेद शास्त्र की भक्ति देते थे, वो बिना वेद से भक्ति देते थे, वो मंत्र देते थे, ओंकार अरंकार सोहंग सतनाम। उसमें कोई बला नहीं होता था। हम 2.5 घंटे बैठ के भी देखा, जो अगर शक्ति होती तो हमारे को पीर क्यों फटते, हमारे को पीर क्यों नहीं जाते थे। हमारे को जब सच्ची भक्ति होती तो हमारे को पीर आता था। अगर हम भक्ति करते थे हमारे को पीर ऊपर चढ़ के बह जाता था, हमारा आँखों में पानी चलता था, मुंह खुल जाता था। तो हम भक्ति सोचते थे हे प्रभु इसको दूर करो, अब दूर नहीं कर पाए। तो हमने फिर इसको रामपाल जी का ज्ञान सुनने से बाद हमने जो सत्य भक्ति ली तो हमारे को पीर से बहुत बड़ी राहत मिली हमारे को। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी कौन सी बातों ने आपको प्रभावित किया कि आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज जो आपके जो दुख हैं, जो दर्द हैं आपके, उनको दूर कर सकते हैं? सर ऐसा है, एक दिन संत रामपाल जी का मैं प्रवचन सुन रहे थे टीवी पे, वो जन्म साखी चल रही थी, वो 2 अक्षर का नाम बता रहे थे गुरुजी, तो वो हमारे हृदय को छू गया। हमने ओम की भक्ति तो पहले कर रहे थे, जो पीर की भक्ति करते थे, ओम की भक्ति कराते थे। अगर जब संत रामपाल जी का हमने प्रवचन सुने और हमारे को दिल को छू गए भी, हे संत रामपाल जी आपका ऐसा ज्ञान है, जो ऐसी भक्ति है जो हम उल्ट दिशा में कर रहे थे और हम वेद शास्त्रों तो भी नहीं भक्ति कर रहे थे। तब हमारे को मन को इच्छा प्राप्त हुई भी थी हम इस संत का, इस रामपाल जी महाराज जी का नाम दीक्षा लेना है। तो तब ऐसी जब हमारे को पता लगा, ज्ञान सुना, ज्ञान समझने से बाद तब हम उसे चंडीगढ़ जाकर हम नाम लेते हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोगों को ज्ञान और समाधान दोनों चीज़ चाहिए, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि ज्ञान तो आपने बताया कि सही और वास्तविक ज्ञान आपको मिला, क्या आपको जो समस्याएं थी, आपको जो पीड़ाएं थी, क्या ये जो साधना करने से संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मंत्र आपको करने के लिए दिए, उन मंत्रों की साधना करने से आपको लाभ मिले? जी जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। ऐसा है सर, जब हम संत रामपाल जी महाराज जी से भक्ति ली है, हमारा जिस दिन भक्ति ली है हमारा उतने से ही लाभ होने शुरू हो गए। अगर जो पीर बोलता था ना, अभी तुम्हारे सिर चढ़ के मैं भक्ति कराता हूँ, अगर पीर बोला अभी आपका गुरु सच्चा मिल गया, अभी मैं तुम्हारे से जा रहा हूँ, अब सच्ची भक्ति करना, हमारे से उतने से ही जिंदगी और परिवार में सुख शांति हो गई है। क्या उस दिन के बाद आपको घर में कोई पीर या भूत प्रेत दिखाई नहीं दिया? भगत जी, उदन के बाद ना कुछ सपना आया, ना कुछ दिखाई दिया, और मेरे घर में इतनी शांति आप जाके देख सकते हो, बहुत सुख शांति है। जो संगत आती थी वो हमारे घर पे देखते हैं अभी वक्त क्या कर रहे हैं, हम संत रामपाल जी की भक्ति कर रहे हैं। सर, और कोई लाभ बताना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर लाभ तो इतने हैं, आप बोलेंगे अब थक जाएंगे। लाभ तो इतने हुए, बंदी छोड़ के पहले तो हमारे जो पीर बदा थी वो ठीक हुई, उससे बाद हमारे घर में बीमारी थी बहुत ज़्यादा, वो ठीक हुई, उससे बाद हमारे से कर्ज था बहुत ज़्यादा, हमारा कर्ज बहुत ठीक हो गया। अभी सतगुरु की भक्ति करते हैं, अभी कोई चीज़ की इच्छा नहीं, हमारे को सतगुरु ने भक्ति दिया, भक्ति करते रहे। क्या आप कोई नशा करते थे? सर नशा तो हमारे खानदान में नहीं है और ना ही हम नशा करते हैं। सर, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये भी सवाल होगा कि आप एक सिख हैं और एक सिख होकर के आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली, क्या कोई धर्म परिवर्तन या कोई इस टाइप की बात? सर ऐसे है, रामपाल जी महाराज जी गुरु ग्रंथ साहब के मुताबिक भक्ति कराते हैं और गुरु ग्रंथ साहब की बहुत कदर करते हैं। हम सच्चे सिख गुरु ग्रंथ साहब को मान के हम उसी के आधार पे गुरु ग्रंथ साहब की भक्ति करते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसे है, जो रामपाल जी महाराज दीक्षा लेता है, पहला गल तो ये है अभी नशा मुक्त हो जाता है और दाज नहीं लेता, बुराइयाँ छोड़ देता है और निंदा चुगली छोड़ देता है और सच के मार्ग पे चलता है। जो संत ऐसे कर्म से छुटकारा कराता है, अगर छुड़ाता है तो पृथ्वी पे इतने संत हैं तो क्यों नहीं छुड़ाते। इतने इतने सेंटर खोले हुए हैं, इतने इतने सेंटर खोले हुए में भी हम नशा मुक्ति कराते हैं। पूरे पृथ्वी पे एक संत रामपाल जी है जो नाम दीक्षा दे के और नक्शा मुक्ति ते और दाज ते बुराइयां ते सारे तो छुटकारा कराते हैं। सर, 12 साल आपने राधा स्वामी पंथ में भी बिताए हैं, इतने सारे लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं, क्या वो गलत हो सकते हैं? सर ऐसे वो ज्ञान ही नहीं है। जो भक्ति देते हैं वो कहते हैं अक्खा मीचो आपको क्या दिखेगा, हमारे को दिखे कुछ नहीं। किसी को हनुमान दिखाते हैं, किसी को देवी दिखाते हैं, किसी को कुछ दिखाते हैं, पर कुछ नहीं दिखा सकते। वो कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से भक्ति करेंगे तो आपको जरूर दिखाई देगा। भक्त जी वो सच्ची भक्ति नहीं है। हमारे को संत रामपाल जी की भक्ति लेने से बाद पता चला है भी ये भक्ति क्या है, ये क्या है। हमारे को पहले नहीं पता था। हमको गुरु तो पंजाब सिख खिलाऊंगा मैं तो गुरु अच्छा समझते नहीं, गुरु बनाओ, पर लेकिन हम गुरु बनाया था, पर लेकिन हमारे को इतनी नॉलेज नहीं थी भी गुरु कैसा होना चाहिए और गुरु की भक्ति कैसी कराते हैं। लेकिन राधा स्वामी पंथ से आप लोगों को
ऐसा क्यों नहीं लगता कि इतने सारे लोगों के जुड़ने के बाद भी इतना पुराना वो पंथ है? और संत रामपाल जी महाराज सही भक्ति बता रहे हैं। सर ऐसी कौन सी बातें हैं जो राधा स्वामी पंथ में और संत रामपाल जी महाराज जी की बातों में मैच नहीं करती? सर ऐसे है, जब हम राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा ली तो वो उन्होंने नाम दीक्षा देने से बाद हमारे को कोई मर्यादा नहीं बताई, कुछ नहीं बताई, तो हमने उसकी भक्ति करते रहे। सर फिर ऐसा है, जब संत रामपाल जी के नाम दीक्षा लेने से बाद मर्यादा बताई और शास्त्र सारे खोल के दिखाए भी जे भक्ति करनी है, तो हमारे को मालूम पड़ा है भी जो शस्त्र खोल के अनुकूल शस्त्र अनुकूल भक्ति करा रही हैं जे भक्ति सही है। अगर वो बिन शस्त्र से भक्ति दे रहे थे वो भक्ति सही नहीं थी, हमारे को लाभ नहीं हो रहे थे। तो संत रामपाल जी की भक्ति मर्यादा से और शस्त्र अनुकूल भक्ति करा रहे हैं। कबीर साहब को बता रहे हैं भी परमेश्वर है, वो साडा कबीर साहब पूरा गुरु है और संत रामपाल जी दी दीक्षा दे रहे हैं। जो संत रामपाल जी की भक्ति करने से 2 साल में लाभ हुए हैं और 10 साल में राधा स्वामी पंथ में व्यतीत करे हैं तब नहीं हुए, और वीर भक्ति की पीर की भक्ति करी तब नहीं हुए, जैसे 2 साल में संत रामपाल जी की भक्ति करने से लाभ हुए हैं मेरे को। और इतना सुख दिया दाते ने, और स्वर्ग नरक से निकाल के स्वर्ग में बिठा दिया, और मेरा आज भी घर सतलोक जैसा बना हुआ है। और जितना भी माल के पहले हम दाने दाने से मुताज थे, अभी मेरे घर में इतने दाने हैं, चाहे 100 बंदा के रोटी लंगर छक ले गुरु जी का, वो इतनी दया बंदी छोड़ने दी है। हमारे को इतनी गरीबी थी, इतना बुरा हाल था हमारे से, हम किसी को बता नहीं सकते। सर राधा स्वामी पंथ में लोग ये कहते हैं कि व्यक्ति केवल सांसारिक लाभ के लिए कैसे गुरु बदल सकता है, क्योंकि गुरु तो वो होता है जो आध्यात्मिक लाभ दे, जो रूहानी लाभ प्राप्त करवाए। केवल सांसारिक लाभ प्राप्त करने के लिए आप गुरु कैसे बदल सकते हैं? सर ऐसे है, जब आपको कोई तकलीफ हो, ठीक है सर, आप अपने गुरु पे जाते हैं तो हमारा गुरु ठीक कर देगा। अगर जब गुरु ठीक नहीं कर पाएगा, भक्ति कैसे कर पाओगे? ठीक है ना सर। ऐसे है भी हम गुरु गुरु भी मानते हैं और दुखी भी रहते हैं। सर गुरु तो पूरा होना चाहिए ना, जो हमारे को ठीक करे और लाभ दे, तभी हम भक्ति कर सकते हैं। मान लो आपको कैंसर हो, अगर कैंसर हो तो गुरु पर जाए, गुरु ठीक नहीं कर पाएगा, हम कैसे भक्ति करेंगे? गुरु तो हमारा पूरा होना चाहिए ना। और भक्ति अनुकूल भक्ति करा के दे और मंत्र तक भक्ति कराए तो तब ठीक हो जाएंगे, तभी भक्ति करेंगे, तभी हम गुरु के गुण गाएंगे। ठीक है सर। सर भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संदेश तो क्या, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं भी बंदी छोड़ की शरण में आओ और सत्य भक्ति करो, इस काल जाल से छुटकर और सत्यलोक की भक्ति करो, और सत्यलोक जाना है हमने। जी धन्यवाद साहब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, मानव, दानव, मानव सभी यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं, और शंकर संहार क्या करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से ये सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है दुर्गा। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम राजसी शक्ति का संचार हुआ है, यानी ब्रह्मा जी रजगुण हैं, मुझे सात्विक शक्ति मिली है, मैं सतोगुण हूं, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है, यानी रुद्र तमोगुणी है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता, दुर्गा से। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है,
मैं कभी तो दानव राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं, अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा जी के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं, मैं उसी की पूजा करता हूं। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं, यानी इससे बड़ा कोई भगवान नहीं। अब देखो, ब्रह्मा जी के ज्ञान का सतरा अपने पता लग गया कि विष्णु जी को सर्वेश्वर, महेश्वर, देवताओं के देवता, अखिल जगत के मालिक, सबके धारण पोषण करने वाले, आप किसकी तपस्या कर रहे हैं? अरे जगत का मालिक क्या कह रहा है कि मैं दुर्गा के अधीन हूं और मैं दुर्गा से ऊपर को भगवान नहीं जानता, मैं तो इसकी पूजा करता हूं। तो खाक ज्ञान था इन देवताओं को। अब दुर्गा क्या कहती है, अब देखिएगा 7वां स्कंद, 562 पृष्ठ पे, संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब श्री देवी जी ने पहले तो अपने बारे में बताया, मेरी भक्ति यूं कर ले, यूं कर ले। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, ये तो उसने अपने बारे में बताया। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। यह तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह अक्षर ब्रह्म है और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, वही सब, और यह परम सत्य और अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित एक महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब देखो, दुर्गा जी कह रही है, कभी तो इस ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म कह है, कभी परम अक्षर ब्रह्म कह रही है, फिर ब्रह्म कह रही है। तो इसके साथ साथ आपको दुर्गा जी के भी ज्ञान का सत्र का पता लगेगा, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा ISI मार्ग, वो ज्ञान है सूक्ष्म वेद, जो परमात्मा द्वारा दिया गया है। उससे तोलेंगे जो पता चलेगा कौन कितना कीमत का है, किसमें कितना वजन है और कितना खरा है। अब क्या कह रही है दुर्गा, देखिएगा, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने और दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अब दुर्गा जी कह रही है कि मेरी भक्ति भी त्याग दे, केवल एक ब्रह्म की पूजा कर। देख, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। ओम जाप है उसका, जिसको ये परमात्मा कह रही है, और उससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। यानी ब्रह्म की साधना है ओम मंत्र, और ब्रह्म योग काल है। दुर्गा कह रही है कि सब बातें छोड़ दे, मेरी पूजा भी छोड़ दे और केवल एक उस परमात्मा की भक्ति कर, उसी को जाने। और वो कौन सा है, इनका परमात्मा कौन है, ये जिसका ओम नाम है और उसको ब्रह्म। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है, वह यह सब का आत्मा ब्रह्म,
ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, यानी ब्रह्मलोक में रहता है। अब क्या हो गया, हमारे देवता कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के ज्ञान का आपको पता चल गया। विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर कोई देवता नहीं जानता, समर्थ शक्ति यही है, इसी की कृपा से हम सृष्टि स्थिति और संहार कर रहे हैं। और दुर्गा कह रही है कि तुम ब्रह्म मेरी भक्ति भी छोड़ दो, केवल ओम नाम का जाप करो और तुम्हारा कल्याण हो, उसको पा जाओगे, ब्रह्म की साधना करो, ब्रह्मलोक में रहता है। ये तो हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का ज्ञान। और दुर्गा क्या कर रही है, तुम ब्रह्म की साधना करो, मेरी करो ना। और विष्णु जी कह रहे हैं मेरी, दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं जानता, कोई देवता नहीं मानता। अब सतयुग के ब्राह्मणों की के ज्ञान की क्या स्थिति थी, ये तो अंडरस्टूड है। ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है सभी ऋषि महर्षियों को, और ब्रह्मा जी विष्णु जी को सर्वेश्वर महेश्वर परमपिता सबका पालक बता रहा है। तो ब्रह्मा जी की बुद्धि किसी इसलिए फिर इनके अन्य इसके अनुयायियों की पावेगी। अब दिखाता हूं आपको, वो भी कर दूं क्लियर। अब छठा स्कंद पढ़कर सुनाऊंगा आपको, ये देखिएगा। छठा स्कंद श्री संक्षिप्त देवी भागवत पृष्ठ 414। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बताने लगे, नर्प शार्दुल, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति यानी दुर्गा का मंदिर उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अब देखो ये क्या कह रहे हैं व्यास जी, जन्मेजय राजा को ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूरे जानकार थे, बड़े विद्वान थे और दुर्गा की पूजा किया करते। खाक विद्वान थे वेद के। दुर्गा वेद में कहीं लिखा है तुम दुर्गा की पूजा कर लो? दुर्गा खुद कह रही है ब्रह्म की जाप पूजा करो, उसका ओम नाम है और नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करो। और ये सतयुग के ब्राह्मणों की हालत है। कलयुग क्या होगी मैं दिखाता हूं आपको। अब यहां पढ़ रहे हैं कि प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, दुर्गा जी का मंदिर हो, ये उन सतयुग के ब्राह्मणों की बड़ी उत्सुकता थी। ये गांव गांव में मंदिरों का लठी ननगढ़वा रखा है, सारा नाश कर दिया, पत्थर पुजवा पुजवा का पत्थर बना दिए। आगे देखो इसी में यहां पढ़ लिया, इस 414 पृष्ठ के ही इस साइड में आ जाते हैं। यहां पर देखें, धर्म की यही स्थिति त्रेता में थी, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली यानी कलयुग में ब्राह्मण माने जाते। अब कलयुग के ब्राह्मणों की या हिंदी कर दी इन पुराण ने कि सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस माने जाते थे वह इसे निकम्मे आदमी वर्तमान कलयुग के ब्राह्मण हैं। और इन ब्राह्मणों ने कबीर परमात्मा के साथ के जुल्म किए थे, उनकी सुनावांगे कथा आपको, रह रहकर सुनाते रहते। आंखों देखकर सच को नहीं मानता ब्राह्मण नहीं है वो। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ब्राह्मण से मेरे पूज्य गुरुदेव जी, उन्होंने ज्ञान को समझा और तुरंत स्वीकार किया और समर्पित हो गए भगवान के लिए। उसकी देन है आज ये पूरा विश्व जागेगा, उस ब्राह्मण की देन समझ लो। असली ब्राह्मण वो थे। मेरे दादा गुरु जी थे ब्राह्मण, जो गांव छावला के जाट थे और सत्य से परिचित हुए। वो पंडित चिदानंद जी कहलाए, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव जी पंडित नहीं कहलाए, वो संत कहलाए। लेकिन जिनको हम ब्राह्मण कहते थे, एक वंश को, उस वंश में जन्मे थे मेरे पूज्य गुरुदेव जी, ब्राह्मण वंश में। लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को वो पंडित नहीं कहा, एक संत और एक दास कहा। अब देखिएगा, अब ये क्या कह रहे हैं, धर्म की यह स्थिति त्रेता में रही। पहले सतयुग
की बता दी, त्रेता की बता दी, द्वापर की बता दी, परंतु कुछ ह्रास होगा। सतयुग की जो स्थिति थी वो द्वापर में विशेष रूप से कम होगी थी। इन प्राचीन युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वो कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण हो गया है। अपने आत्माओं जब दास वैसे मौखिक कह दो तो ब्राह्मण दुखी हो जाते दो। और अब हमारे सदग्रंथ ही बता रहे हैं जिनको सर्वधार्य मानते थे, तो अब हमने संभलना पड़ेगा। या थोड़ी सी ब्राह्मण की डेफिनेशन बता दूं। मेरे पूज्य गुरुदेव जी इस ब्राह्मण वंश में जन्मे थे, और जब उनको ज्ञान हुआ यथार्थ कि हम ब्राह्मण नहीं हैं, ब्राह्मण जब बनेंगे जब परमात्मा को पहचान लेंगे, तो वो कभी अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे और 16 साल की उम्र में घर त्याग कर चले गए थे। इनको पीछे से मृत जान लिया था कि खेतों में जंगल में गए थे, किसी पशु ने खा लिया, उनके हाड पड़े थे कोई पशु के, वहां ये कपड़े पाड़ कर डाल गए थे अपने। इन्होंने तो पीछा छुटवाना था जगत से, ब्रह्म पहचान लिया था इन्होंने। तो पीछे से इनके सारे संस्कार किए गए, श्राद्ध भी निकाले गए, और फिर पितृ रूप में पूजा शुरू होगी। ये जगत का उद्धार कर रहे, लाखों लोगों का उद्धार कर दिया। अरे वहां वो नकली ब्राह्मण, वो थे ब्राह्मण। ब्राह्मण जो कर्म करते हैं पंडिताई का, गुरुवाई, वो ब्राह्मण है। बाकी उस वंश में जन्मे वो ब्राह्मण नहीं है। जैसे कोई वैद्य होता था पहले, और वो बहुत अच्छा वैद्य था, नब्ज देखते ही सारी रोग जान लेता था, दवाई कारगर देता था, स्वस्थ हो जाते थे, बड़ा प्रसिद्ध हो गया। उसके बाद 1-2 पीढ़ी ने फिर वो उसकी बताई मर्यादा थोड़ी बहुत की, फिर उसके बाद वंशज घने हो गए। कोई कुछ काम कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसे वो फिर वैद्य नहीं, वो लिखते जरूर थे, अपना सरनेम बना लिया उन्होंने वैद्य। कोई बना लिया पंकज वैद्य, कोई मनोज वैद्य, और लिख रहा है पंकज वैद्य, और जूतों की दुकान कर रहा है, लिख रहा है मनोज वैद्य, और खोल रहा है कपड़े की दुकान। तो वैद्य नहीं है, वो केवल सरनेम बन गया उनका। इसी प्रकार ये ब्राह्मण जो है, ये उन ब्राह्मणों की संतान है, लेकिन अब ये ब्राह्मण कर्म नहीं करते, ये ब्राह्मण नहीं है, वैसे फीत लाए रहो। वो जानते नहीं पेट के दर्द की दवाई। हर लिख कृपाराम वैद्य, मनोज वैद्य, तो वैद्य नहीं वो। तो इसी प्रकार ये पंडित इन पंडितों और ब्राह्मणों के लिए ये शब्द प्रयोग नहीं करे गए। वो ब्राह्मण जो धर्म कर्म से परिचित मानते थे, अपने आप को सदग्रंथों से परिचित मानते थे और बकवाद उल्टी करते थे, उनके विषय में कहा गया कि वो कलयुग में जो ब्राह्मण यानी गुरुवाई करते हैं, वो सतयुग के राक्षसों जैसे, सतयुग त्रेता द्वापर के राक्षसों वाले के तुल्य है। और परमात्मा ने 600 वर्ष कहा था कि पांडे निपुण कसाई संतो, पांडे निपुण कसाई, ये चतुर कसाई है, आपसे सारे गलत काम करवा रहे हैं। कहीं पर कुछ चढ़वा रहे हैं, कहीं पर बलि चढ़वा रहे हैं, कभी झोटे कटवा रहे हैं, कि तो बकरे कटवा रहे हैं। कहते निपुण कसाई, ये चतुर कसाई है। और ये देवी भागवत ने स्पष्ट कर दिया। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया। सतयुग से लेकर आज तक के आज के ब्राह्मणों की तो जकरा छोड़ दो, सतयुग के ब्राह्मणों की ये बुद्धि सतर है कि दुर्गा सबसे उत्तम और उसकी पूजा करते थे, वेद के विद्वान कहलावे। बताओ, इनकी बुद्धि का था सतर कितना है। अब दुर्गा कह रही है कि तुम ब्रह्म की पूजा करो, और ब्रह्म क्या कहता है, और ब्रह्म कौन है, ये आज का विषय रहेगा। और आज का एक विषय ये भी रहेगा कि जैसे अभी तक किसी भी हम अपने धर्म गुरु से पूछा करते थे, और विशेषकर अब इस दास के ज्ञान उजागर करते परमात्मा के इस ज्ञान को प्रचार करने से बहुत से बुद्धिमान भक्तों ने इस बात को गहराई से जाना, और उन्होंने धर्मगुरुओं से प्रश्न किया कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कह रहे हैं। अनुत्तम, तो ये क्या कहते हैं कि अनुत्तम नहीं कह रहे हैं, अनुत्तम का उन्होंने अर्थ बदल दिया।
कहते जिससे उत्तम कोई और ना हो वह अनुत्तम कहलाता है। अरे फुटे भाग हमारे, अरे ऐसे गुरु मिले हमें। अनुत्तम, अनुत्तम माने बैड अंग्रेजी में, और उत्तम गुड श्रेष्ठ। कहीं पर बैड लिखा हो किसी सेंटेंस में और उसका अर्थ कोई गुड लिख दे तो कितनी बुद्धि होगी उस इंसान की, क्योंकि उसको उस सारांश को नहीं समझ पा रहा है, इसलिए वो उल्टा अर्थ कर रहा है। तो इन लोगों ने ऐसे जुल्म कर दिए। ये श्री कृष्ण से ऊपर कोई जाने नहीं थे कि श्री कृष्ण विष्णु, विष्णु इज सुप्रीम पावर। श्री कृष्ण इज विष्णु, यानी विष्णु के अवतार थे, वही आए हुए थे। और विष्णु इज सुप्रीम पावर, वही करता धरता, वही सृष्टि का हरता संहार करता, फलाना करता, वो एक ही है। ये तीन रूप धारण कर लेता। ऐसी बकवास गढ़िया करती है, सदग्रंथों का नाम ले लेकर झूठ बोला करते। अब इनकी बुद्धि श्री कृष्ण पर टिकी रही कि श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, तो इसी को तो गुरु कहते हैं, जो गूढ़ रहस्यों को समझा सदग्रंथों के। ये बालकों के लेख हैं, ये किसी डूम भाट की लिखी हुई कथाएं नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो या तो भगवान समझ सके या उसका कृपा पात्र समझ सकता है। परमात्मा के कृपा पात्र पहले संत हुए, उनको आदेश नहीं था विज्ञान इतना क्लियर करने का, लेकिन लिख दो सारी की सारी, चौपाइयों में लिखी की। अब इस दास के ऊपर मेहर करी है उस परम पिता ने, तो उसके बाद दास ने ये आपके समक्ष बताया। तो इस ज्ञान के बाद फिर इन्होंने पूछना शुरू किया, तो ये बकवास घड़िया करते। तो अब हमारे भक्त उनको झंझोड़ कर रख देते, तुम झूठ बोल रहे हो। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उस परमेश्वर की कृपा से। और गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक वर्ज शब्द है, वर्ज। अब वर्ज माने जाना होता है, जैसे इंग्लिश वर्ड है गो, तो गो मीन जाना। और जहां गो शब्द लिखा हो कोई कहीं पर लिख रहा क्या ही इज गोइंग, उसका अर्थ कर दे वो आ रहा है, तो उसमें कितने नंबर आएंगे उस विद्यार्थी का? 0। और ये हमारे धर्मगुरु 100 के 100 नंबर प्राप्त कर रहे। वर्ज माने जाना होता है, इन्होंने आना कर रखा है। तेरा गजब भैया। अपने आत्मा अप्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है। आज का विषय ये होगा, और अपनी साधना को, अपनी गति को यानी जो इस गीता ज्ञानदाता की साधना से जो गति होनी है उसको अनुत्तम क्यों कह रहा है। और गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में, इन 4 श्लोकों में इन तीनों गुणों की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना करने वालों को, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया, तो ये आज का विषय रहेगा। और पुण्यात्माओं, इस सारे अध्यात्म का ये निष्कर्ष है जिसमें आपका ये समझ में आ जाएगी, आप बस परफेक्ट भगत बन जाओगे। और दास चाहता है कि आपको परफेक्ट भगत बनाऊं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके साथ संवाद करें तो मुंह की खा के जाओगे आपसे, उनके पास कख भी ज्ञान नहीं है। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने कहा? ब्रह्म ने। श्री कृष्ण ब्रह्म नहीं था, नहीं। श्री कृष्ण जी के अंदर ये काल बोल रहा था, ये काल बोल रहा था जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में ये 3 पुरुष बताएं। सरपुरुष ये काल है, इसका ओम जाप है। अक्षर पुरुष, सरपुरुष ये काल है, ज्योति निरंजन है, जो उस गीता का ज्ञान दे रहा है।
और इसके 21 ब्रह्मांड हैं, और अक्षर पुरुष जिसके 7 संग ब्रह्मांड हैं, जिसको पर ब्रह्म भी कहते हैं, ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म। और तीसरे नंबर का जो परमात्मा है वो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है। उसको संतों ने पार ब्रह्म भी कहा है। पार माने सबसे ऊपर वाला, सबसे पार वाला, वो परमात्मा। तो अब गीता का ज्ञान किसने बोला है? ब्रह्म ने। अभी आपने देवी भागवत में सुन लिया, देख लिया कि देवी जी कहती हैं कि आप ओम नाम का जाप करो, यो ब्रह्म का जाप है। और ब्रह्म कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है, ये तीनों इसके पुत्र हैं। एक समय एक प्रकरण है छोटा सा। एक समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी का आपस में युद्ध हो गया। किस बात पे? अब ये कारण क्या रहा कि इनको ज्ञान तो है ही नहीं, ये आपके स्पष्ट ही कर दिया। तो ये क्या करता है? काल इनका पिता जो ब्रह्म है, ये छल कपट करता हमेशा, ये छलिया है। और ये क्या करता है? इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में भी स्पष्ट है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्त को मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, अव्यक्त रहता हूं, गुप्त रहता हूं। मुझ अव्यक्त को ये व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझे ये श्री कृष्ण रूप में मनुष्य रूप में आया हुआ मान रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा घटिया अटल नियम है। और यही परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया कि इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी अपने यथार्थ रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो ये क्या करता है कि जैसे ऋषि मुनि, क्योंकि आत्मा भगवान बिन रह नहीं सकती, इसने खूब प्रयत्न किए हैं, वेदों को पढ़ा, ब्रह्मा जी से ले लिया कि हठ योग करो। क्योंकि जब तक ब्रह्मा जी को वेद भी प्राप्त नहीं हुए थे, कमल के फूल पर बैठा था, उसमें आकाशवाणी हुई थी, तप करो तप करो। वो आकाशवाणी किसकी थी? काल की, ब्रह्म की। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया, फिर आकाशवाणी हुई, सृष्टि करो। तो ये जो वेद प्राप्त होने से भी पहले इसने वो तप की आकाशवाणी ये जान ली कि परम पिता परमात्मा ने आदेश दिया है। और फिर जब इनको सागर मंथन पर भेजा गया, समुद्र मंथन पहली बार जो हुआ था, ये 2 बार का सागर मंथन किसी को ज्ञान नहीं। तो परमात्मा ने क्या किया? पूर्ण ब्रह्म ने अपना कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, ये 5 वेद थे। ये वैसे तो ज्ञान एक ही है कि व्यास जी ने इसको 4 भागों में बांट दिया, पहले इकट्ठा ही ज्ञान था। तो इस काल ब्रह्म के अंतःकरण में फैक्स कर दिया सतलोक तय, और समय आने पर इसको बाहर आना ही था, ऐसा परमात्मा का विधान है, ऐसा फिक्स कर दिया अलार्म। तो जब वो समय निकट आया तो इसने दुर्गा से कहा कि तीनों पुत्रों को सागर मंथन पर भेज दे, और वहां जो इसको वस्तु मिला वो ब्रह्मा जी ले ले। सागर मंथन प्रथम बार किया गया, इसने खुद काल ने कूरम बनकर, कछुआ बनकर, और एक पर्वत को अपने ऊपर रख लिया, और शेष नाग उसके चारों तरफ लपेट दिया बुड्ढा। इन तीनों ने 5-4 बहलाया, उसमें 4 वेद निकले। वो वेद निकला पूरा कंप्लीट ज्ञान ब्रह्मा जी लेकर आया। हाँ, उससे पहले इसने क्या किया कि परमात्मा ने इसको कंप्लीट ज्ञान दिया था। वो बाहर आया, इसने देखा कि इसमें कहीं परमात्मा की जानकारी तो नहीं है जिससे मेरा जो लोक उजड़ जाए, जीवों को पता लग जाए कि सुख में सथल है। तो इसने क्या किया? पढ़कर वो पोर्शन निकाल दिया जो परमात्मा ने स्वयं आकर बताना पड़ता है, वो ज्ञान इसने निकाल दिया, और परमात्मा के डर से इसने शेष ज्ञान दे दिया जो गोल मोल सा था, इस तक की साधना का था, जानकारी पूर्ण परमात्मा की थी, वो दे दिया। तो इसने दुर्गा से कहा कि इनको वहां भेज दे सागर मंथन पर। इसने 4 वो वेद जो का जो शेष बचा हुआ ज्ञान इसमें सागर में, समुद्र में छुपा दिया। वो जब बाहर आया सागर मंथन में, ब्रह्मा जी ले आए। दुर्गा जी ने कहा कि बेटा तू पढ़ ले। और उस उधर से दुर्गा जी को इसने सख्त हिदायत दे रखी है कि यथार्थ ज्ञान किसी को नहीं बतावेगी, नहीं मेरे से बुरा नहीं होगा। तो इसके डर के मारी या कोई ज्ञान यथार्थ किसी को नहीं देती। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ब्रह्म तक की साधना देती है, बताती है,
और उसको निराकार बताती है। इसने ये भी कहा था कि मैं छुप कर रहूंगा और मेरा ज्ञान किसी को नहीं बतावेगी कि मैं कहीं पर हूं। तो दुर्गा इस डर के मारे इसका भेद नहीं देती। अभी तक ये रहस्य बना रहा और परमात्मा ने आके खोला, सारा इसका पर्दा फाश कर दिया। अब यहां हम देख रहे हैं तो क्या हुआ, ऋषि महर्षि साधना करते थे। तपस्या तो ब्रह्मा जी से ले ली कि 1000 वर्ष तक अपने दादाजी ने करी थी तपस्या, हम भी करेंगे। ब्रह्मा सबका दादा है, इनका ब्राह्मणा का, ऋषियों का पिता। और ओम नाम ले लिया वेदों से, तो इन्होंने वेदों से ओम नाम लेकर हठ योग ब्रह्मा जी वाला साधना करने लगे। तो काल ने क्या करा, किसी को तो विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए समाधि दशा में। ओहो, सामने विष्णु जी रूप में खड़े हैं, समाधि टूटी, आके कहने लगा सब जगह कि आज मुझे भगवान के दर्शन हुए और ये विष्णु जी शेषनाग पर बैठे हैं, ये खुद मालिक हैं, ये छुपाए हुए अपने आप को। ऐसे 10-20 ब्राह्मणों ने ऐसे दर्शन दे दिए ब्राह्मणों को। तो उन्होंने विष्णु जी की जय जयकार बना दी कि समर्थ शक्ति है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, यही ध्यान में दिखाई देता है। और कुछ एक ब्राह्मणों को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिए। उन्होंने ब्रह्मा जी के गुण गाए, जी समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, प्रजापिता है, सब कुछ करने वाला है। और किसी को शंकर भगवान, शंकर जी के, रुद्र जी के रूप में दर्शन दे दिए। उसने रुद्र शंकर भगवान को सर्वेश्वर, महेश्वर, देवों के देव, महादेव सिद्ध कर दिया। तो इस भ्रम में एक दिन ब्रह्मा जी विष्णु जी के स्थान पर चला गया। विष्णु जी ने उससे ना न्यू कहा, ना उठे, ना सत्कार किया। तो इस बात से ब्रह्मा जी नाराज हो गए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि बेटा, मैं तेरा बाप आया हूं और मुझे देखकर अभिमान करता है, मेरा सत्कार नहीं किया तूने। विष्णु जी कहता है कि तू मेरा बेटा, मैं तेरा बाप हूं, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी कहता है मैं जगत का पिता हूं, सारी सृष्टि मेरे से उत्पन्न हुई है, तू मेरा पुत्र है। ये दोनों का जूत बाज गया, झगड़ा हो गया, लठ बाज गया। ये लंबी कहानी है, नहीं बताऊंगा, अभी जो हमारा विषय वो लेता हूं। तो उसी समय इसने देखा काल ने कि लड़के मरेंगे दोनों। इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, तेजों में खंबा, जिसका बहुत और छोर ये दोनों नहीं पा सके, इतना लंबा। तो दोनों के बीच में जो ही वो लिंग खड़ा हुआ तो ये एकदम ऊपर नीचे देख देख हार गए, थक गए। तब ये स्वयं आ गया शंकर रूप धारण करके, अपने पुत्र शंकर जी का। अब देख लो, अब यहां से हमारे सदग्रंथ बताएंगे। भगवान ने तो बता ही रखा था, इन सदग्रंथों से देखना इसलिए अनिवार्य है कि परमात्मा के सच्चे ज्ञान को ये समर्थन कर रहे हैं। तभी हम स्वीकार करेंगे कि सचमुच परमात्मा ने जो ज्ञान दिया था, जिसको अक्षर ज्ञान भी नहीं कहते थे, कि वो विद्वान नहीं था, उन्होंने 600 वर्ष पहले बताया था, और आज हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं। तो एक तो इससे ये सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा हैं, और दूसरा ये सिद्ध होगा कि इनका माता पिता, इनके पिता कौन है और गीता का ज्ञान किसने दिया। इस छोटी सी कथा से बहुत कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखिए, ये विद्वेश्वर संहिता और संक्षिप्त शिवपुराण 24वां श्लोक। ये पहले यहां से देखते हैं शिवपुराण, और ये कहां से प्रकाशित है ये देखिएगा। संक्षिप्त शिवपुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार ओनली, और ये यहाँ से छपा है गीता प्रेस गोरखपुर से। ये प्रकाशक यही मुद्रक है। अब हम आगे इसके 24 पृष्ठ पे 24 पे अब ये देखिएगा रुद्र संहिता, और ये संक्षिप्त शिवपुराण 24 पृष्ठ पे। और ये है वो, ये ब्रह्मा जी, ये विष्णु जी, ये बीच में इनका खंभ स्तंभ खड़ा कर दिया। अब इन दोनों के जब बीच में स्तंभ खड़ा कर दिया तो ये खुद आ गया। फिर इनसे प्रश्नोत्तरी ज्ञान जिक्र करने लगा। तो ये आपस में क्या चर्चा करते हैं देखिएगा। अब हम 25 पृष्ठ पे पढ़ेंगे। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं?
ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, अब देखना इसका छल सामने आओगा। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्य को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें अपने विषय में बता रहा हूं, उनके विषय में बता रहा हूं। आगे देखेंगे, देखना ये वही संक्षिप्त शिवपुराण चल रही है 26 पृष्ठ पे, यहां आगे हम। अब ये क्या कहता है, शिव रूप में खड़ा काल, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके, पुत्रो विष्णु और ब्रह्मा ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। सृष्टि रचना यानी ब्रह्मा जी को उत्पत्ति और विष्णु जी को सतीथि, जो विभाग दिए हैं, ये कहता मैंने दिए तुम्हारे को, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इस प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है मैं नहीं, 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव प्राप्त मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई प्राप्त नहीं कर सकता। अब देखो, अब ये 4 हो गए। दास ये सिद्ध करना चाहा था कि 4 हैं। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। दर्शकों, यह कहानी अल्मोड़ा जिले के सूरत सिंह जी की है, जिन्होंने 43 साल हंसादेश पंथ में बिताने के बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और अपने जीवन में अद्भुत बदलाव का अनुभव किया। पहले सूरत सिंह जी हनुमान जी की पूजा और अन्य देवी देवताओं की भक्ति में लगे रहते थे, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। जब संत रामपाल जी महाराज के एक भक्त ने सूरत सिंह जी को संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा दी, तो सूरत सिंह जी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद उन्हें भक्ति का सच्चा मार्ग मिला। सूरत सिंह जी बताते हैं कि सबसे बड़ा लाभ उनको तब मिला जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग और शास्त्र प्रमाणित विधि से भक्ति प्रारंभ की। उस भक्ति से उनका पूरा परिवार सुखी हुआ तथा पूरे परिवार को शारीरिक और मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त हुई। अब सुनिए सूरत सिंह जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सर साहेब, सर क्या शुभ नाम है आपका? सूर सिंह दास, सर कहाँ से आए हैं आप? अल्मोड़ा जिला शर्ट क्षेत्र से। सर आप संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज से 2013 में जुड़ा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं पहले बचपन से ही हनुमान जी की पूजा करता था, हनुमान चालीसा का पाठ करता था। उसके बाद जब बड़ा हुआ तो जैसे घर में होता है देवी देवताओं की, भूतों की पूजा वही करता था। उसके बाद भी मैंने क्या कहते हैं, ब्राह्मणों ने बताया कि आप पर कोई ये ग्रह लगे हुए हैं, शंकर की पूजा करो, देवालय में जा कर के शिवलिंग में जल चढ़ाओ, पत्र डालो। वह भी पूजा करता रहा काफ़ी देर, उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद संत मुझे बताया गया कि भाई आप सत्संग में जाइए। तो मैं हंसादेश, जो सतपाल महाराज का एक वो चलता है, संस्था चलता है, वहाँ गया। वहाँ भी मैंने सत्संग सुना और मैं वहाँ 43 साल तक जुड़ा रहा। वो जो क्रियाएं बताते हैं, जो वो भक्ति बताते हैं, वो कहीं भी शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है। मनमुखी साधना बताते हैं, 2-2, 2.5 घंटा, 3-3 घंटा बैठ करके क्या कहते हैं अभ्यास कराते हैं, नाम देते हैं, क्रियाएं देते हैं, पर उससे कोई फ़ायदा लाभ नहीं होता है। फिर उसके बाद मुझे कोई शांति नहीं हुई। मेरे मन के अंदर किसी प्रकार का यह नहीं हुआ कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। मन में तो सोचता था कि भक्ति कर रहा हूँ, परंतु मैं हर प्रकार से दुखी रहता था, परेशान रहता था। आर्थिक तरह से, शारीरिक तौर पर से, पारिवारिक तौर से मैं परेशान रहता था। फिर मैं सोचता था मैं भक्ति कर रहा हूँ और फिर भी मैं परेशान हूँ। तो मुझे भगत खुशहाल दास जी मिले मुझे। उन्होंने कहा, भगत जी आप ज्ञान गंगा पुस्तक लीजिएगा, उसके अंदर देखिएगा, उसको पढ़िएगा, समझिएगा। अगर आपकी समझ में आए तो फिर आगे आप
हमें बताना। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सबसे पहला लाभ तो मुझे यह मिला कि जो मनुष्य जीवन हमें मिला हुआ है ये परमात्मा की भक्ति के लिए मिला हुआ है, लौक 84 के बंधन को काटने के लिए मिला हुआ है। तो सबसे प्रथम सबसे बड़ा लाभ मुझे वहाँ भक्ति मिली और मेरे मन को शांति मिली। ये संसार की जो भटकना है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई क्या कहते तीर्थों में भ्रमण कर रहा है, अनेक प्रकार के भ्रमित हो रहे हैं लोग, मुझे उन भ्रमणाओं से बचा दिया। सबसे पहला लाभ तो मुझे ये हुआ। और दूसरा लाभ मुझे सद्भक्ति मिली और मुझे शारीरिक सुख मिला, मेरे मन में संतुष्टि हुई। सबसे बड़ा जो धन है संतोष का वो मिले मुझे। और परमात्मा की तरफ से सब लाभ हैं। मेरा परिवार सुखी है, मैं सुखी हूँ, मेरे बच्चे सुखी हैं और कोई मुझे ज़्यादा कोई इच्छा नहीं, क्योंकि परमात्मा ने दे रखा है। समय कट रहा है, आराम से दाल रोटी मिल जाए इसमें संतुष्टि है। क्योंकि ये हमारी हवस की खोपड़ी तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं की भी नहीं पूरी हुई, हमारी तो केवल इतना ही चाहिए कि जितना जिसमें कुटुंब समा जाए। सर पहले आप हंसादेश पंथ से जुड़े हुए थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है। सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप होता है। सर क्या कहना चाहेंगे? कहा गया है कि गुरु करिए 10 और 5, जब तक गुरु ना मिले साचा। दत्तात्रेय ने बताते 24 गुरु किए थे, जबकि एक गुरु करने के बाद उनको अगर संतुष्टि नहीं हुई, जैसे एक वैद्य के द्वारा हमारा इलाज नहीं होता है तो हम अन्य डॉक्टर वैद्यों के खोज करते हैं जहाँ से हमारी बीमारी ठीक होती है। इसी प्रकार से जो हमारे अंदर एक जीव के अंदर जन्म मरण का रोग लगा हुआ है, जो उस बीमारी को काटे, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा है नहीं, संयम यौन विषय का राशा। ये तो जो हमारे अंदर जो जन्म और मरण का जो जीव के अंदर रोग लगा हुआ उसको सदगुरु ही काटते हैं। और श्री संत रामपाल जी महाराज वो दवाई देते हैं, वो नाम देते हैं, वो विधि बताते हैं जिसके द्वारा यह जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप किसी प्रकार का कोई नशा करते थे? हाँ, मैं पहले बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, तंबाकू पीता था, कभी कभी किसी के संगत में बैठ करके शराब का भी सेवन करता था और मांस का भी भक्षण करता था। मैं इंसान नहीं था, मैं उस समय दानव था, मानव नहीं था, मैं दानव था। और जब मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आया तब से मेरे ये सारे नशे छूट गए, अपने आप ही छूट गए, घृणा हो गई मुझे। मैं अब इनकी संगत में जो आदमी रहता है, जो इनका सेवन करता है, मैं उससे कोसों दूर हो जाता हूँ। फिर सर ये आप में इतना बदलाव कैसे आया? पहले आप बहुत सारा नशा करते थे, आपने एकदम नशा छोड़ दिया और अब आपको इन चीज़ों से इतनी नफरत हो गई है कि जो व्यक्ति नशा करते हैं उनसे भी आप दूर बैठते हैं, उनके बीच में भी नहीं बैठते। सर ये बदलाव कैसे आया? मैं तो इसको परमात्मा का चमत्कार मानता हूँ और जो वो नामदान देते हैं उसका प्रभाव मानता हूँ। क्योंकि वैसे तो बहुत कुछ बार सोचा कि ये नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, परंतु मैं छोड़ नहीं पाया। परंतु जब से नामदान लिया तब से उस नाम की शक्ति है या गुरु महाराज जी का चमत्कार है, और स्वयं उससे घृणा हो गई। सर अमूमन देखा जाता है कि जो नशे के आदी जो लोग होते हैं वो नशा नहीं छोड़ पाते हैं। सरकार भी इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं, नशा मुक्ति केंद्र खोले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का नशा नहीं छूटता है। सर आखिर संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या ज्ञान देते हैं, ऐसी क्या बातें बताते हैं कि जो श्रद्धालु उनसे जुड़ते हैं वो नशा छोड़ देते हैं? कहा गया है, तरु कोठर में बसे विहंग, तरु काटे मरे न जैसे, साधन करिए विचारहीन तब मन शुद्ध होए ना कैसे। जब साधन ही हम विचारहीन करेंगे, मन हमारा शुद्ध कैसे होगा? क्योंकि ये जो प्रवृत्ति है मन की है, और परमात्मा जो है जो मंत्र देते हैं, जो नाम दान वो तभी देंगे, उसके अंदर कुछ मर्यादाएं हैं। उन मर्यादाओं का जब पालन करेंगे तभी हम उसका लाभ ले पाएंगे। अगर हम मर्यादाओं को भंग कर देंगे तो उसका जो लाभ है वो हमें नहीं मिलेगा।
सर पहले आप हंसादेश पंथ से जुड़े हुए थे, वहाँ पर रह के आपने 44 साल तक उनके द्वारा दी गई भक्ति की, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला। सर जो लोग आज भी हंसादेश पंथ से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे प्रार्थना निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बार बार मनुष्य शरीर नहीं मिलता है, और एक बार आप यहाँ आकर के देखिए, गुरु महाराज जी का सत्संग देखिए, ज्ञान गंगा पुस्तक मंगा के आप पढ़िए। आज पढ़ा लिखा समाज है, आज कोई अनपढ़ नहीं है, और उस पर विचार कीजिए और अपना अमूल्य जीवन जो है इसको व्यर्थ मत जाने दीजिए। सती भक्ति जो शास्त्रों के अनुसार है उसको प्राप्त कीजिए और अपना कल्याण करवाइए, अपने परिवार का कल्याण करवाइए। वैसे नहीं आ सकते हो तो किसी दुख के कारण से भी तब भी आइए, एक बार दर्शन करके देखिए, वहाँ के माहौल को देखिए कि वहाँ किस प्रकार का माहौल है, कैसे भक्त लोग हैं, क्या वहाँ भक्ति दी जाती है। एक बार मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ सभी भाई बहनों से कि आप एक बार अवश्य श्री सद्गुरुदेव श्री रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनिए और उनसे नामदान लेकर के अपना कल्याण करवाइए। सर आखिर श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों लें? इसके पीछे क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा लें? वो आज परमात्मा ने ऐसी कृपा हम लोगों के ऊपर की है कि जगह जगह हर स्टेट के अंदर, हर जिले के अंदर नामदान केंद्र खोल दिए हैं। पहले तो केवल एक बरवाला में नामदान दिया जाता था, परंतु मालिक ने आज ऐसी दया की है कि हर जगह नामदान केंद्र खोले हुए, और जो चैनल पर प्रोग्राम आता है उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर दिए हुए हैं। उन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके वहाँ से आप ज्ञान गंगा पुस्तक भी मंगा सकते हैं अपना नाम पता दे करके, और वहाँ फ़ोन कर सकते हैं कि कहाँ से हम नामदान लें, हमारा क्षेत्र ये पड़ता है, तो आप भक्तों को जो है वहाँ से पूरी सूचनाएं मिल जाएंगी। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को तो यही संदेश क्या देना है, मेरी तो प्रार्थना है, मैं संदेश के लायक भी नहीं हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप ज़रूर इस मानव जीवन का कल्याण करिए, नामदान लीजिएगा और श्री सद्गुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आकर के अपने जीवन को कृतार्थ कीजिएगा और इस मनुष्य जीवन को सार्थक बना करके लोक 84 के बंधन से मुक्ति होने का प्रयास कीजिएगा। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में बहुत सी बातें ऐसी बताई जाती है, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में सभी धर्मगुरुओं के बारे में बोलते रहते हैं, उनकी निंदा करते हैं। सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर परमात्मा के बारे में ऐसा कहना बहुत ही अनुचित है। सद्गुरु रामपाल जी महाराज किसी की निंदा नहीं करते, जो वास्तविकता है वो बताते हैं। जो धर्मगुरु जैसा ज्ञान देते हैं उनके शास्त्रों को पढ़ करके दिखाते हैं कि ये ऐसा ज्ञान देते हैं, और वो किसी की निंदा नहीं करते। निंदा तो वो होती है जो वास्तविकता से दूर हो, निंदा उसको नहीं कहते हैं। मान लिया जाए मैं जुहारी हूँ, अगर मुझे जुहारी कहा जाए तो वह निंदा नहीं है। वास्तव में परमात्मा के बारे में श्री सद्गुरु रामपाल जी जो बताते हैं वह शास्त्रों का प्रमाण देते हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि वो निंदा करते हैं, ये उनकी धारणाएं व्यर्थ हैं, गलत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब भगत जी, सत साहिब, सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें